Hello students. So we are starting with lecture number 10. Okay, let's start. Last time we have discussed regarding the structure of AB type of ionic solid. If you remember, last time जो हमने पढ़ा था ना, that was structure of AB type of ionic solid, ionic crystals. तो उसमें बेसिकली हमने तीन स्ट्रक्चर पढ़ा था स्टूडेंट्स. द फर्स्ट वन स्ट्रक्चर ऑफ रॉक सॉल्ट NaCl, एंड सेकेंड ZnS, popular by the name of zinc blende, and third one is CaCl. If you remember, NaCl is rock salt structure, ZnS zinc blende, and the third one is CaCl, in which NaCl FCC lattice, ZnS is again FCC lattice, whereas CaCl it form SCC lattice in which that cubical void is occupied. So overall we say this is an example of BCC type. This is an example of BCC type. But अगर कभी ऐसे पूछेगा कि number of particle present in single unit cell, तो NaCl के लिए आंसर is Z is equal to 4, ZnS के लिए Z is equal to 4, बट CaCl के लिए Z is equal to 1. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि भले नाम में लिखा होगा कि CaCl हैज़ BCC टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बट आपको CaCl कंसिडर करना है 1. रीजन, देयर आर 8 Cl माइनस आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर विच कॉन्ट्रीब्यूट 1 and 1 Cs प्लस आयन विच इज प्रेजेंट इन क्यूबिकल वॉइड. ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ AB2 टाइप ऑफ सॉलिड. अगला जो पार्ट है स्टूडेंट्स वो है स्ट्रक्चर ऑफ AB2 टाइप ऑफ सॉलिड. स्ट्रक्चर ऑफ AB2 टाइप ऑफ सॉलिड. AB2 टाइप ऑफ सॉलिड वेयर कैटायन एंड एनायन रेशियो इज 1:2. कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो 1:2 का रेशियो होगा. और इसका जो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है फ्लोराइड स्ट्रक्चर. फ्लोराइड स्ट्रक्चर और यू कैन से कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर बुलाओ या फिर इसी को आप कैल्शियम फ्लोराइड बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, नाउ हियर कैल्शियम फ्लोराइड इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन. ठीक है, मैंने लास्ट टाइम ही आपको बोला था कि साइज ऑफ कैल्शियम आयन इज लार्जर देन साइज ऑफ फ्लोराइड आयन. ठीक है, तो हियर आई विल से कि रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन upon radius of calcium ion, experimentally it has been determined that this radius ratio it comes between 0.225 to 0.414. ठीक है, 0.225 से ज़्यादा होगा ये रेडियस रेशियो और 0.414 से कम. ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर में जिस टाइप का वॉइड ऑक्यूपाइड है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सपेरिमेंटली बात कर रहे हैं. So with the help of this information, don't you think, with the help of this information, can I say that radius of fluoride ion और radius of calcium ion में calcium ion का size बड़ा है, बराबर. radius of calcium ion larger है as compared to radius of fluoride ion का radius smaller है. Do you agree with this? क्या बोलते हैं आप? ठीक है, क्योंकि रेडियस रेशियो इटसेल्फ सेज ना कि इट इज अ रेशियो ऑफ स्मॉलर एटम टू लार्जर एटम. ठीक है, तो दिस टाइम कैल्शियम आयन इज लार्जर, फ्लोराइड आयन इज स्मॉलर. ठीक है, यही वो केस है 2% केसेस, 3% केसेस जिनमें साइज ऑफ कैटायन इज बिगर एंड साइज ऑफ अनायन इज स्मॉलर. तो बीइंग लार्जर it occupy, or you can say it forms lattice. Clear? And it will form FCC lattice, students. It will form FCC lattice, whereas the radius of fluoride ion ये smaller है size में, तो it will occupy, fluoride ion will occupy void. बराबर. नाउ क्वेश्चन इज कौन से टाइप का void? रेडियस रेशियो चेक करो. रेडियस रेशियो कम्स इन बिटवीन 0.225 to 0.414. मतलब it will occupy, yes, tetrahedral void. This will occupy tetrahedral void. आया समझ में आपको मेरा बात? ये टेट्राहेड्रल वॉल ऑक्यूपाई करेगा और ये एफसीसी लैटिस बनाएगा.
Now in FCC lattice, atoms or ions are present at corner and face center. कॉर्नर एंड फेस सेंटर, एटम जो होगा वो कॉर्नर और फेस सेंटर दोनों जगह पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन क्या होगा, देयर आर 8 Ca+2 आयंस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, तो इफेक्टिव हो जाएगा 8 × 1/8 प्लस फेस सेंटर में बात करूँ तो देयर आर 6 फेस सेंटर, 6 × 1/2, 8 × 1/8 1, 6 × 1/2 इज 3, 1 + 3, टोटल नंबर इज 4। क्लियर हुआ आपको बात। तो देयर आर 4 Ca+2 आयंस प्रेजेंट, देयर आर 4 Ca+2 आयन। फॉर 4 Ca+2 आयन अगर आप बोलते कि इसके अंदर FCC लैटिस में देयर आर 4 Ca+2 आयन, तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अनायन दैट इज फ्लोराइड आयन हैज़ टू बी 8। समझा आपको मेरा बात, कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी 8 फ्लोराइड आयन स्टूडेंट्स, I repeat, there should be 8 fluoride ion, and all these 8 fluoride ion will be present in 8 tetrahedral void, और FCC में 8 tetrahedral void होते हैं। 4 कैल्शियम आयन है ना, जितने नंबर ऑफ एटम में आयन होते हैं ना उसका डबल नंबर tetrahedral void होता है। If there are 4 Ca+2 ion, so there will be 8 tetrahedral void, and all those void will be occupied with the help of fluoride ion. So I will say here 100% void is occupied. एंड व्हाट अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो खाली रह जाएगा, वो एम्प्टी रहेगा, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो FCC लैटिस में आपको समझा 4 Ca+2 और 8 फ्लोराइड आयन, एंड दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 Ca+2 8 फ्लोराइड आयन विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 CaF2, 4 CaF2। सो इन अ सिंगल यूनिट सेल देर आर 4 CaF2 मॉलिक्यूल, 4 CaF2 के मॉलिक्यूल रहेंगे हमारे पास, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग फ्रॉम योर कि फ्लोराइड आयन ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि वो एम्प्टी है, बराबर। फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड में, 100% वॉइड ऑक्यूपाइड है। तो इफ आई ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ CaF2, बराबर, अगर मैं CaF2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तो दिस इज योर फर्स्ट फेस ऑफ क्यूब, बराबर, ये सेकेंड फेस ऑफ क्यूब, ठीक है, बराबर, क्लियर। Ca+2 आयन, Ca+2 आयन, Ca+2 आयन्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। Ca+2 आयन्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्रॉस से, ठीक है, Ca+2 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 आगे पीछे Ca+2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन्स आर प्रेजेंट, फ्लोराइड आयन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है इन टेट्राहेड्रल वॉइड, फ्लोराइड आयन्स आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, उसको मैं टिक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बराबर। फ्लोराइड आयन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, क्लियर। सो टोटल नंबर ऑफ, इफ आई आस्क यू टोटल नंबर ऑफ Ca+2 ion present, total number of Ca+2 ion present, I am not talking about effective number of atom, number of Ca+2 ion present in this particular unit cell, answer is 14, 8 corner, 6 face center. Total number of fluoride ion present, answer is 8. क्लियर हुआ आपको मेरा बात, ठीक है। distance between two nearest Ca+2 and fluoride ion, चलो देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Ca+2 एंड फ्लोराइड आयन। Ca+2 आयन इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, फ्लोराइड आयन इज प्रेजेंट नियर कॉर्नर इन टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। आपको याद है डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर टू टेट्राहेड्रल वॉइड, दैट डिस्टेंस इज √3a/4। तो व्हाट आई विल से कि रेडियस ऑफ Ca+2 plus radius of fluoride ion is equal to √3a/4. Is it clear? Next is distance between here I will say distance between nearest Ca+2 and fluoride ion, 2 बोलने की जरूरत नहीं है, distance between two nearest Ca+2 ion as Ca+2 ion form FCC lattice, ये Ca+2 ion है, ये मेरे पास Ca+2 ion है which is present at face center. Distance from corner to face center कितना होगा, कॉर्नर टू कॉर्नर फेस डायगोनल होता है स्टूडेंट्स,
कॉर्नर टू कॉर्नर फेस डायगनल इज √3a, तो हाफ होगा √3a/2. So here I will write distance between two nearest CA plus 2 ion is √3a/2. Next, distance between two nearest fluoride ion. Distance between two nearest fluoride ion. अब ये fluoride ion they occupy टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है, तो व्हाट आई विल से कि अगर एक टेट्राहेड्रल वॉइड में चेक करूँ एक फेस में टेट्राहेड्रल वॉइड, तो दिस इज द नियरेस्ट डिस्टेंस यू कैन से बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है, ये नियरेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड. मैं यहाँ से बोलूँगा कि ये डिस्टेंस मान लो इतना a/4 का पार्ट स्किप हो रहा है, यहाँ से a/4 का पार्ट स्किप हो रहा है. ठीक है, तो अगर मैं से a में से एक तरफ a/4 एक तरफ a/4 निकाल रहा हूँ तो कितना पार्ट बचेगा? देयर विल बी a/2 पार्ट स्टूडेंट्स, a/2 पार्ट. ठीक है, रिमेनिंग जो होगा ना यहाँ से a/4 यहाँ से a/4 निकालने के बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस है बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड इज a/2. तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट फ्लोराइड आयन इज a/2 यू कैन से. ठीक है, नाउ लेट अस टॉक रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर. One of the most important part, coordination number. Coordination number here Ca plus 2 ion, coordination number for Ca plus 2 ion, and coordination number for fluoride ion. Fluoride ion occupy tetrahedral void, therefore coordination number is 4. For fluoride ion coordination number is 4. One fluoride ion is surrounded by, you can say one fluoride ion is surrounded by 4 Ca plus 2 ion. What is tetrahedral void? The void, empty space which is surrounded by 4 atom और ion. अगर फ्लोराइड आयन टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है मतलब वो सराउंड हो रहा है 4 Ca+2 आयन से. नेक्स्ट थिंग, व्हाट अबाउट Ca+2 आयन? अब कंसिडर करो ये आपका Ca+2 आयन है, कॉर्नर. ठीक है, 8 क्यूब के बीच का कॉर्नर. बराबर, 4 क्यूब आगे 4 क्यूब पीछे, ये आपका 8 क्यूब का कॉर्नर है. ठीक है, दैट इज Ca+2 आयन. अब Ca+2 आयन के पास आसपास कितने कॉर्नर होंगे? 8 कॉर्नर होंगे. कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 3, कॉर्नर नंबर 4, 4 आगे 4 पीछे. हर एक कॉर्नर नियर कॉर्नर पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा. और अगर हर एक नियर कॉर्नर पे टेट्राहेड्रल वॉइड है स्टूडेंट्स, तो हर टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है. डू एग्री विद दिस? अगर फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो देयर विल बी 8 फ्लोराइड आयन. Ca+2 आयन 8 फ्लोराइड आयन से ऑक्यूपाई हो रहा है. Ca+2 आयन 8 फ्लोराइड आयन के सराउंड हो रहा है, 8 फ्लोराइड आयन से. तो मैं बोलूँगा फॉर Ca+2 आयन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. तो हियर रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8:4. आपको समझा मेरा बात? 8 इज कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Ca+2 आयन, 4 इज कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर फ्लोराइड आयन. क्लियर हुआ बात मेरा? ठीक है, फ्लोराइड में ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ. इसके और भी जो एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल तो मेरे पास CaF2 है, दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास SrF2 है, थर्ड एग्जाम्पल आई कैन गिव यू CdF2, थर्ड एग्जाम्पल आई कैन गिव यू CdF2 एंड फोर्थ एग्जाम्पल आई कैन गिव यू PbF2. बराबर, तो ये कुछ 4 फेमस एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है. CaF2, SrF2, CdF2, PbF2. बराबर, शॉर्टकट इनको याद करने के लिए कार, स्कूटर, पाइजे for Canadian pub. Car, scooter, paise for Canadian pub. Now understand the meaning. Car it means calcium, scooter यानी strontium, paise ठीक है, वो देखते हैं ये क्या चीज़ है. बराबर, for Canadian pub. Canadian
इज CD, पब यानी PB, बराबर, स्कूटर यानी SR और कार यानी कैल्शियम, ठीक है। तो ये पाइजे वर्ड सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए रखा, आपको याद करने के लिए, समझा मेरा बात। सर बाकी का फ्लोराइड नहीं है, बराबर, स्ट्रक्चर का नाम ही है फ्लोराइड, तो वो ऑलरेडी याद रहेगा आपको। तो फ्लोराइड के एग्जाम्पल क्या क्या है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल CaF2, SrF2, PbF2 एंड CdF2। PB पब, कैनेडियन, स्कूटर, कार। क्लियर हुआ मेरा बात, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ A to B type, structure of A to B type, where cation and anion ratio is 2:1। कैटायन और एनायन का रेशियो आपस में 2:1 होगा, ठीक है। नाउ दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ A to B, these type of structures are popular by the name of anti-fluoride। बराबर, नाम से ही समझ में आ रहा होगा शायद कि ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर का अपोजिट होगा, ठीक है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर का अपोजिट होगा एंटी फ्लोराइड, जिसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है Na2O, आयोनिक कंपाउंड Na2O, ठीक है। वेयर रेडियस ऑफ Na प्लस अपॉन रेडियस ऑफ O-2 इज बिटवीन 0.225 से ज़्यादा और 0.414 से कम। मतलब अगेन which kind of or which type of voids are occupied, again tetrahedral voids are occupied, ठीक है। ये रेशियो मुझे वही बताता है। सर ये रेशियो कहाँ से मिला, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेशियो है, ठीक है ना। इन केस ऑफ रेडियस ऑफ Na प्लस एंड रेडियस ऑफ O-2, Na प्लस और O-2 में रेडियस ऑफ O-2 ज़्यादा है कंपेयर टू रेडियस ऑफ Na प्लस, ठीक है। इन केस ऑफ फ्लोराइड टाइप आपने देखा था कैल्शियम आयन का रेडियस बढ़ा था O और फ्लोराइड आयन का रेडियस छोटा था, बट यहाँ पे अगेन अनायन का रेडियस बड़ा है और कैटायन का रेडियस छोटा है। तो बीइंग लार्जर इन साइज O-2 आयन विल ऑक्यूपाई, you can say will form lattice, and your answer is FCC lattice. It will form FCC lattice, whereas Na plus ion will fit into void with the help of radius ratio। मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि इट ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। वापस वही है कि जो बड़ा एटम है वो लैटिस बनाएगा, जो छोटा एटम या आयन है वो वॉइड के अंदर फिट होगा, ओके। FCC लैटिस है, इन FCC लैटिस आयन्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर, बराबर, आयन्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन है 8 × 1/8, फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन है 6 × 1/2। तो इट विल फॉर्म 4O-2, 4 ऑक्साइड आयन मिलेंगे मुझे। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है और 3 फेस सेंटर का है। एंड इफ देर आर 4 ऑक्साइड आयन, I repeat, if there are 4 oxide ion, so there will be 4 octahedral void and 8 tetrahedral void। 4 octahedral void होंगे मेरे पास और 8 tetrahedral void होगा मेरे पास, ठीक है ना। 4O-2 है तो चार्ज हो जाएगा 4 × -2 -8 का। तो एक यूनिट सेल के अंदर -8 का चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए देयर हैज टू बी 8 Na+ आयन। स्टूडेंट्स उसके पास कंपलसरी 8 Na+ आयन होने चाहिए। एंड ये Na+ आयन कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। 4O-2 अगर हैं तो देयर विल बी 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, बराबर। एक टेट्राहेड्रल वॉइड का कॉन्ट्रीब्यूशन 100% है वहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आई विल से कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ना वो पूरे के पूरे कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हो रहे हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा वॉइड की फॉर्म में एम्प्टी, बराबर। सो हियर 8 Na+ आयन, टेट्राहेड्रल वॉइड विल कंसिस्ट ऑफ 8 Na+ आयन, ठीक है। नाउ 8 Na+ 4O-2 विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 Na2O, बराबर। तो सिंगल यूनिट सेल ऑफ Na2O विल कंसिस्ट ऑफ 4 Na2O मॉलिक्यूल इन दैट, ठीक है। वापस सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है मालूम है फ्लोराइड से,
कि अनायन के पोजीशन पे कैटायन है और कैटायन के पोजीशन पे अनायन है, ठीक है। इसलिए स्ट्रक्चर को नाम भी अपोजिट दिया गया, एंटी फ्लोराइड। अगर CF2 का फ्लोराइड बोलेंगे तो Na2 टाइप के स्ट्रक्चर को एंटी फ्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। लैटिस O-2 विल फॉर्म लैटिस। O-2 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्रॉस से, ठीक है, और Na+ को मैं रिप्रेजेंट करूँगा ऐसे, ठीक है। नाउ सी दिस इज योर O-2, O-2 बराबर, या फिर मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही ले रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। फेस सेंटर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। Na+ आयन ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नियर कॉर्नर, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ठीक है। फेस पे नहीं होते, फेस से ऊपर है वो, क्लियर। डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ O-2 आयन प्रेजेंट, तो आंसर इज 14। 8 एट कॉर्नर, 6 एट फेस सेंटर, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ Na+ आयन प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ Na+ आयन कितने हो जाएंगे? Na+ आयन बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8, and their contribution is also, their effective number of atom is also 8, clear. Distance between nearest Na+ and O-2 ion is equal to √3a/4, ठीक है। लास्ट टाइम जैसा ही, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट कैटायन एंड एनायन, ठीक है, कॉर्नर और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस। सो आई विल से कि रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ O-2 is equal to √3a/4. Next, distance between two nearest Na+ ion. As Na+ ion occupy tetrahedral void, so distance between two nearest Na+ ion will be a/2, ठीक है, लास्ट टाइम जैसा ही। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट O-2 ion, as oxide ion form FCC lattice, तो in case of FCC lattice, distance between two nearest atom or distance between two nearest ion is always a/√2, वो हमेशा a/√2 होगा। क्लियर हुआ आपको ये बात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग देयर कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ऑक्साइड आयन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Ca+2 आयन, coordination number for Na+ ion, not Ca+2 ion. Coordination number for Na+ ion. Na+ ions are present in tetrahedral void. If they are present in tetrahedral void, it means they are surrounded by 4 ions. So for Na+ ion, coordination number is 4. It is surrounded by 4 oxide ion. ठीक है. Whereas oxide ion, अगर आप oxide ion को assume करोगे तो again oxide ion which is present at corner will be surrounded by 8 tetrahedral voids. वो 8 tetrahedral void से सराउंड हो रहा है और हर एक void के अंदर Na+ ion होगा. तो what I will say कि for oxide ion coordination number is 8. तो your ratio is cation to anion is 4:8, and therefore anti-fluoride structures are also known as 4:8 type of structure, where coordination number, first one is coordination number for cation and second one is coordination number for anion. तो Na+ के लिए coordination number 4 है और ऑक्साइड आयन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है. क्लियर हुआ ये बात? ठीक है. सो दिस इज योर A2B टाइप, बराबर. A2B टाइप जिसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है एंटी फ्लोराइड, दैट इज Na2O, एंड हुज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4:8. क्लियर हुआ मेरा बात? एनी डाउट विद दिस? ठीक है. नाउ नेक्स्ट टाइप
नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज स्पिनल स्ट्रक्चर्स. अगला जो टाइप का स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है स्पिनल स्ट्रक्चर. ठीक है, स्पिनल स्ट्रक्चर. स्पिनल स्ट्रक्चर इट इज अ टाइप ऑफ AB2O4. ये जो स्ट्रक्चर है ना, इनका फॉर्मूला होता है AB2O4. क्लियर? वेयर O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन. लेट मी टेल यू, ये A है, दिस इज A, दिस इज B, और ये आपका O है. दैट O इज योर ऑक्साइड आयन स्टूडेंट्स. That O is your oxide ion which form FCC lattice. That O is your oxide ion which form FCC lattice. ठीक है. B is your trivalent ion or trivalent atom you can say. B जो है वो trivalent atom है and A is divalent atom. A is divalent atom. क्लियर? ए आपका डाइवेलेंट एटम होगा, बी आपका ट्राइवेलेंट एटम होगा, ओ इज योर ऑक्साइड आयन विच फॉर्म FCC lattice. Now this divalent atom it occupy 1/8 of tetrahedral void, whereas this trivalent atom it occupy half of octahedral void. ठीक है, मतलब एक डाइवेलेंट एटम बेसिकली कैटायन होगा वो, बराबर. ट्राइवेलेंट एटम वो भी कैटायन होगा. यू कैन से कि ये जो A है डाइवेलेंट एटम इज एक्चुअली A हैविंग चार्ज ऑफ +2, B ट्राइवेलेंट एटम इज एक्चुअली B हैविंग चार्ज ऑफ +3. ठीक है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होगा. A का चार्ज +2, B का चार्ज +3, +3 × 2 +6 +2 +8. ऑक्सीजन हैविंग अ चार्ज ऑफ -2 × 4 -8. ठीक है. ऑक्साइड आयन फॉर्म FCC लैटिस. FCC लैटिस मतलब एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर. ठीक है, कॉर्नर एंड फेस सेंटर. कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1 है, फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 3 होगा, बराबर. तो टोटल नंबर अगर आप बात करेंगे तो देयर आर 4 ऑक्साइड आयन. देयर आर 4 ऑक्साइड आयन. If there are 4 oxide ion present, so there will be 4 octahedral void and 8 tetrahedral void. Out of 4 octahedral void, half of octahedral void are occupied by trivalent atom and 1/8 of tetrahedral void is occupied by divalent atom. Clear हुआ आपको ये बात? ठीक है. देखो A के केस में अगर मैं बात करूँ for A+2, total number of tetrahedral void 8. कितने ऑक्यूपाई करने? 1/8. So 8 × 1/8 is 1. So there is one A+2 ion. ठीक है, there is one A+2 ion. B+3 में अगर मैं बोलूँ तो in case of B+3 is it occupy half of octahedral void. Total number of octahedral void 4 है. ठीक है, जिसमें से हाफ ऑक्यूपाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2. मतलब देयर इज 1 A+3 आयन, 2 B+3 आयन. और ऑक्साइड का नंबर तो ऑलरेडी आपको पता है, O-2 का नंबर कितना है? 4. तो फॉर्मूला हो रहा है AB2O4. ठीक है, और पॉपुलर एग्जाम्पल है यहाँ से Zn Al2O4, जिंक Zn+2, Al+3 and this is O-2. तो ऑक्साइड आयन विल फॉर्म FCC लैटिस. ऑक्साइड आयन FCC लैटिस बनाएगा. octahedral void, half of octahedral void will be occupied by Al+3 and 1/8 of tetrahedral void will be occupied by Zn+2. और भी एग्जाम्पल है, आप MgAl2O4 ले सकते हो. MgAl2O4. ठीक है, MgAl2O4. क्लियर? There is a ZnCl2O4 is also an example of spinel structure. Clear? MgAl2O4, Mg+2, aluminium Al+3 and this is O-2. O-2 will form lattice, FCC lattice. Al+3 ion, बराबर, ये प्रेजेंट होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में. दैट इज योर B. और ये आपका A डाइवेलेंट एटम विच इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड. बट सारे टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं, सिर्फ 1/8 ऑफ
1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड दिस MgAl2O4 इसका नाम है स्पिनल, बराबर, एंड देयरफॉर these type of structure Ab2O4 type of structures are called spinel structure. Next type of structure is perovskite. Perovskite structure. Now perovskite structure के लिए we have formula AbO3 where O stands for oxygen. O again oxygen ये students, ठीक है, and A in this AbO3, A atom or ion present at corner, A atom or ion present at corner in a cube. तो कॉर्नर हो जाएगा 8 इंटू 1/8, कॉर्नर यानी 8 कॉर्नर होंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1/8, तो ओवरऑल नंबर ऑफ एटम और आयन इज A. These are basically ions. P present at body center, B present at body center, number of atom 1, contribution 1, so therefore 1. Where O is oxygen, oxide ion, those oxide ions are present at face center. These oxides ion are present at face center. So there are total 6 phase centers, and their contribution is 1/2. 6 into 1/2 is 3. So therefore formula is AbO3, and these type of structures are popular by the name of perovskite structure. Example, barium titanate. Barium titanate. Formula is BaTiO3, barium titanate, where Ba have charge of +2, you can see, have charge of +2, Ti have charge of +4, oxygen will have a charge of -2. Barium ions are present at corner, titanium ion is present at body center, and oxide ion will form FCC. क्लियर हुआ आपको मेरा बात? कॉर्नर, बॉडी सेंटर, FCC. सेकेंड एग्जाम्पल, पॉपुलर एग्जाम्पल इज कैल्शियम टाइटेनेट. बैरियम टाइटेनेट का छोटा भाई कैल्शियम टाइटेनेट, CaTiO3, बिकॉज बेरियम कैल्शियम बोथ बिलोंग्स टू सेम ग्रुप ना, इसलिए, ठीक है. कैल्शियम हैव अ चार्ज ऑफ +2, titanium charge of +4, oxygen will have a charge of -2, so -2 into 3 -6, +2 +4 +6, calcium ion will occupy corner, that is lattice. Ti present at body center, and O-2 ion will be at, oxide ion will be present at face center. Clear? Now apart from this FCC lattice में दो ऐसे भी एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने, ठीक है. Number 1, FeO. It has rock salt structure. It means similar to structure of NaCl. Where Fe is +2, Fe carry charge of +2, oxygen will carry charge of -2. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना वो NaCl के स्ट्रक्चर का जैसा ही है, सारे पॉइंट्स ऐसे ही है, कैटायन एनायन सारे लोकेशन एक जैसे हैं. एंड द सेकेंड वन इज Fe3O4. Fe3O4 को I will write Fe2O4, that is Ab2O4, बट इसे स्पिनल नहीं, इसे बोलते हैं इन्वर्स स्पिनल, बराबर, इसे बुलाते हैं इन्वर्स स्पिनल के नाम से, ठीक है. तो ये बात याद रखेंगे Fe3O4 में, बराबर. हियर इन दिस केस Ab2O4 oxide ion will form lattice. Which kind of lattice? FCC lattice. ठीक है, तो अभी तक जनरली मैंने वही एग्जाम्पल डिस्कस किए जो FCC लैटिस में बन रहे थे, एक्सेप्ट CSCl, बराबर. सारे एग्जाम्पल ऐसे ही थे जहाँ पे हमने देखा कि FCC लैटिस बन रहा है. नाउ आई विल टेल यू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स इन विच आयन, बेसिकली नेगेटिवली चार्ज आयन, जनरली नेगेटिवली चार्ज आयन ऑक्यूपाई और फॉर्म HCP lattice. Yes, HCP lattice, hexagonal close packing
lattice. Next, these are the three type of structure in which HCP lattice are formed. मतलब जिनमें anion या cation, generally anion form HCP lattice. There are few cases in which cation form HCP lattice. The first one is rutile structure. Rutile structure, where example is TiO2, titanium oxide, which is popularly known as rutile. उसका जो नाम है वो rutile नाम है, ठीक है. In which oxide ion form HCP lattice and Ti+4 ion occupy all octahedral void. See, if your oxide ion form HCP lattice ना, तो in case of HCP lattice, atoms are present at corner, body center and face center. ठीक है, उसमें फेस सेंटर पे भी है एटम, कॉर्नर पे भी एटम है, बराबर. एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होता है, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव आयन विल बी 6 ऑक्साइड आयन, 6 ऑक्साइड आयन, ठीक है. 12 एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, 12 into 1/6, 3 atoms are present at body center and 2 atoms are present at face center. So that is 2 into 1/2. 12 into 1/6 is 2, 2 plus 3, 5, 2 into 1/2, 1, 6. So it will result in formation of 6 oxide ion. And if there are 6 oxide ion, so it will have 6 octahedral void and 12 tetrahedral void. N number of octahedral void to n number of tetrahedral void, अगर याद होगा तो. तो out of 12 tetrahedral void, all tetrahedral voids are unoccupied, whereas all 6 octahedral voids are occupied with the help of Ti+4. 6 के 6 octahedral void occupy कर लेंगे Ti+4. So it means there are 6 Ti+4 ion and there are 6 O-2 ion students. Clear हो रहा है आपको बात? तो this is your TiO2, that is rutile. Next, type of structure is corundum structure, which is type of A2O3. बराबर, ये A2O3 टाइप का स्ट्रक्चर है जहाँ पे O इज ऑक्साइड एंड A इज ट्राई पॉजिटिव. बराबर, एक ट्राई पॉजिटिव एटम है, आप आयन भी बोले, A+3, बराबर, जिसमें 2/3 पार्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड है, बाकी का पार्ट एम्प्टी है. O-2 विल फॉर्म HCP लैटिस. अगर HCP लैटिस होगा तो अगेन 6 ऑक्साइड आयन, 6 ऑक्साइड आयन बनेंगे. सो देयर विल बी 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 12 टेट्राहेड्रल वॉइड. 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 12 टेट्राहेड्रल वॉइड. अगर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो ऑक्यूपाई कितना हो रहा है? 6 into 2/3, बराबर, दैट इज 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड. 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वहाँ पे. समझा आपको बात ये? ठीक है. वर्डजाइड स्ट्रक्चर विच इज़ अ टाइप ऑफ ZNS. जो ZNS उसका काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है, इसलिए उसको ZNS टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. ZNS का ऑलरेडी हमने एक ज्योमेट्री पढ़ा है विच इज़ पॉपुलर बाय द नेम ऑफ जिंक ब्लैंड. अगर वो जिंक ब्लैंड बोल रहा है, जिंक ब्लैंड ZNS, मतलब FCC लैटिस का बात हो रहा है. अगर वो वर्डजाइड बोल रहा है तो ZNS HCP लैटिस का बात हो रहा है. ZNS in HCP lattice, S-2 ion are present in a void, that is tetrahedral void, and Zn+2 ion will form HCP lattice. Again HCP lattice form करेगा तो 6 Zn+2 होंगे, बराबर. there will be 12 tetrahedral void and 6 octahedral void. S-2, that is sulfide ions, will occupy alternate टेट्राहेड्रल वॉइड, दैट इज 50% वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड ना, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेट ऑक्यूपाई करेगा. तो पूरे यूनिट सेल में देर विल बी 6 Zn+2 एंड 6 सल्फाइड आयन. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डायमंड. नाउ डायमंड आयोनिक सॉलिड नहीं है, बट डायमंड की पैकिंग के बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है. तो हियर आई एम स्टार्टिंग विथ डायमंड. तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के बारे में बात करूँ ना, तो इन केस ऑफ डायमंड ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन. ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एंड इट फॉर्म्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. इट फॉर्म्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. ऐसा एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है डायमंड. ठीक है. एंड ये भी एक रीज़न है कि डायमंड इट हैज़ हार्ड,
बराबर, एक बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, नेचुरली ऑकरिंग हार्ड है, बिकॉज दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ये बहुत बड़ा एक जायंट नेटवर्क बना रहा है, वेयर ईच कार्बन इज सराउंडेड, मैं किसी भी कार्बन को कंसिडर करूँ तो दैट कार्बन इज सराउंडेड, ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड विथ 4 अदर कार्बन, ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड विथ 4 अदर कार्बन, और ये जो स्ट्रक्चर है ना ये क्यूब होता है, ठीक है। अब क्यूब में कैसे समझ रहे हैं वो देखो, क्यूब के अंदर ये स्ट्रक्चर कैसे दिखा रहा हूं मैं, बराबर, कॉर्नर एटम्स आर ऑक्यूपाइड विद द हेल्प ऑफ कार्बन, ठीक है, कॉर्नर एटम्स आर ऑक्यूपाइड विद द हेल्प ऑफ कॉर्नर, बराबर। विल से डायमंड में जो कार्बन एटम है ना, बराबर, दैट कार्बन एटम फॉर्म एफसीसी लैटिस, दैट कार्बन एटम फॉर्म एफसीसी लैटिस, बराबर, एफसीसी लैटिस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, बराबर। ये 6 पोजीशन फेस सेंटर की, 8 पोजीशन कॉर्नर की, टोटल 14, बराबर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इन केस ऑफ डायमंड एफसीसी लैटिस कार्बन बना रहा है और साथ साथ में वॉइड के अंदर भी कार्बन ही है, बराबर, और वो वॉइड होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, वो वॉइड होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। सो इन केस ऑफ डायमंड, डायमंड कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन, और वो कार्बन एटम एफसीसी लैटिस में भी है और टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर भी प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, एफसीसी लैटिस और टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों के अंदर है, ठीक है। बट कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है वो समझते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड सब के सब टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई नहीं हो रहे हैं, बराबर, दे ऑक्यूपाई 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 50% टेट्राहेड्रल वॉइड भरा है, 50% खाली है, एम्प्टी है। मतलब ऑल्टरनेट यू कैन से कि अगर कार्बन यहाँ पे तो कार्बन यहाँ नहीं है, ठीक है, फिर कार्बन यहाँ पे है, फिर यहाँ नहीं है, बराबर, फिर कार्बन यहाँ पे है, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ पे है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कार्बन। तो ओवरऑल क्या हुआ, कार्बन एटम कहाँ पे मिला, कार्बन एटम मुझे मिला एफसीसी लैटिस प्लस 50% टेट्राहेड्रल वॉइड। एफसीसी लैटिस यानी क्या, एटम प्रेजेंट है कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर, कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर, एंड 50% टेट्राहेड्रल वॉइड, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 1 कार्बन, फेस सेंटर पे कॉन्ट्रीब्यूशन है 3 कार्बन, एंड 50% टेट्राहेड्रल वॉइड कंट्रीब्यूट करेगा 4 कार्बन। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल इज Z is equal to 8 कार्बन एटम, Z is equal to 8 कार्बन एटम, 8 कार्बन एटम ऑक्यूपाई रहेंगे। क्लियर हुआ आपको मेरा बात, ठीक है। तो Z is equal to 8 कार्बन एटम। नाउ देयर आर 8 कार्बन एटम्स। ये पर्टिकुलर एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा इन विच लैटिस एंड वॉइड दोनों में कार्बन ही है, दोनों में सेम साइज ऑफ एटम है। दोनों, अगर कार्बन वॉइड के अंदर है और कार्बन लैटिस पे है तो उसका रेडियस तो एक ही होने वाला, ठीक है। तो इफ आई आस्क यू डिस्टेंस between two nearest carbon atom, distance between two nearest carbon atom, तो क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस, कॉर्नर और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस। तो व्हाट आई विल राइट, RC प्लस RC, दैट इज रेडियस ऑफ 1 कार्बन प्लस रेडियस ऑफ अनदर कार्बन इज इक्वल टू √3a/4। तो रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ कार्बन ये हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कार्बन इज इक्वल टू √3a/4, 2 × 4 8, तो रेडियस ऑफ कार्बन इज √3a/8, रेडियस ऑफ कार्बन हो जाएगा √3a/8, ठीक है। क्लियर हुआ आपको बात? अगर मुझे a का वैल्यू मालूम पड़ेगा तो मैं इजीली विद द हेल्प ऑफ a आई कैन कैलकुलेट रेडियस ऑफ कार्बन, बराबर। डेंसिटी अगर निकालनी होगी तो क्या करेंगे, डेंसिटी कार्बन के केस में डेंसिटी होता है Z × Na, बराबर, Z × Na, और सॉरी Z × मोलार मास डिवाइड बाय Na × A³, बराबर। तो अगर मुझे A पता है, बराबर, मोलार मास कार्बन का ही होगा, Z कितना पुट करूंगा मैं, हियर आई विल पुट Z इज इक्वल टू 8, बराबर। Na स्टैंड्स फॉर व्हाट, दैट Na स्टैंड्स फॉर एवोगाड्रोस नंबर। तो अगर मुझे एवोगाड्रो नंबर मिल गया जो पता ही है, A का वैल्यू मिल गया,
बराबर। मोलार मास पता है, Z मालूम है, वी कैन फाइंड आउट डेंसिटी। व्हाट अबाउट पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन का अगर बात करेंगे तो एरिया ऑक्यूपाइड, sorry, volume occupied, as it is 3D, volume occupied upon volume available, ठीक है। volume occupied is Z into 4/3 pi r cube, Z into 4/3 pi r cube upon volume available is A cube. So here A stands for 8r upon root 3 A क्यूब। z का वैल्यू क्या होगा? z का वैल्यू 8 होगा। सो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आप स्मॉल आर लिखो या कैपिटल आर लिखो, ये डजेंट मैटर। a stands for what? Your a stands for 8r अपॉन रूट 3, बराबर 8r अपॉन रूट 3 का क्यूब। सो दिस इज 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज 8r क्यूब, that is 8 into 8 into 8 into r cube upon 3 root 3, r cube कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बराबर। ये मुझे आएगा 3 रूट 3 ऊपर जाएगा, ये 3 नीचे आएगा, 3 विल गेट कैंसिल, बराबर। 4 ये 4 2 8 इंटू 2 16, दिस विल कम 3 रूट 3 इंटू पाई बाय 16, ठीक है। चेक कर लेना, रूट 3 इंटू पाई बाय 16 विच कम्स अराउंड 0.34। पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.34। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन अगर मैं पूछूं तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन विल बी 34%। नो डाउट डायमंड इज़ वेरी हार्ड, बराबर, बट उसका पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो बहुत कम आ रहा है। उसका रीज़न मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कॉर्नर दैट इज़ लैटिस, बराबर, जो FCC लैटिस है वो लैटिस और वॉइड दोनों के अंदर मैंने सेम साइज का एटम रखा है कार्बन। जनरली क्या होता है आयनिक सॉलिड्स के अंदर कि हम लैटिस बड़े आयन का बनाते हैं, बराबर, और वॉइड के अंदर छोटे साइज के एटम को फिट करते हैं। तो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायमंड का स्ट्रक्चर और आयनिक स्ट्रक्चर। इन डायमंड स्ट्रक्चर में वॉइड एंड लैटिस दोनों कार्बन का ही बनने वाला है। तो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल ऑफ डायमंड, बराबर। तो डायमंड के एक यूनिट सेल में 8 एटम होंगे, बराबर। रेडियस ऑफ कार्बन क्या आएगा डायमंड में इज रूट 3 a/8। पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, वो आपको डायरेक्टली 34 दे सकता है या फिर रूट 3 इंटू पाई अपॉन 16 भी दे सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। डेंसिटी अगर पूछेगा तो z क्या मानना है आपको, z इज इक्वल टू 8 मानना है। क्लियर हुआ मेरा बात, आया समझ में, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमने सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया, बराबर। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में मुझे पता होना चाहिए, क्लियर, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ विल डू सर्टन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज आयोनिक स्ट्रक्चर्स। इन आयोनिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स based on some ionic compounds. Number 1, first one, suppose if we have copper lattice of BCC shape and age length is 2 into 10 raised to minus 10 centimeter, then find out the density. Now let's see. Number 1, so if we have copper lattice of BCC shape and age length is 2 into 10 raised to minus 10 centimeter, then find out the density. So initially copper lattice is given to you, copper. This is an example of metallic lattice, metallic का example है, बराबर। तो BCC का शेप दिया हुआ है, तो इनडायरेक्टली उसने क्या दिया, BCC यानी Z is equal to 2. Age length is given to you, that is 2 into 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर, बराबर।
atomic mass of copper is, for atom, atomic mass is their molecular mass or molar mass. For copper it is 63.5 gram per mole, 63.5 gram per mole. And for density, Avogadro number we know very well, 6.022 into 10 raised to 23 बराबर. तो डेंसिटी के लिए आप क्या करोगे, z इंटू बराबर z इंटू मोलार मास डिवाइड बाय Na इंटू ए क्यूब बराबर. ए मुझे कहाँ पे सेंटीमीटर में चाहिए, इट इज गिवन. 2 is what, 2 is number of atom, 2 atom you can say. Na is what, this much number of atom present per mole, this is इतना number of atom per mole. ये यूनिट हो गया 2 atom. क्लियर. तो पुट z is equal to 2 atom into 63.5 gram per mole divided by Na, that is 6.022 into 10 raised to 23 number of atom per mole multiply by a cube, that is 2 into 10 to the power minus 10 का whole cube, that is centimeter cube. ठीक है. तो here 2 atom, that is 2 atom into 63, atom will get cancel बराबर, mole and mole will get cancel, unit बचेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. बाकी आप सॉल्व कर देंगे. 2 ये 2 का क्यूब होगा, दिस विल कम 10 to the power minus 30 बराबर. 10 to the power minus 30 सॉल्व करेंगे, यू विल गेट डेंसिटी. आया समझ में. ठीक है. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज here it is if the radius of Na plus and Cl minus is 2 picometer. If the radius of Na plus and Cl minus is 2 picometer, then find out the density of NaCl structure or NaCl crystal you say. ठीक है. Now if the radius of Na plus radius of Cl minus is 2 picometer, ठीक है, तो फर्स्ट मुझे पता होना चाहिए रिगार्डिंग NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर. NaCl के केस में Z का वैल्यू इज 4. इफ यू रिमेंबर क्रिस्टल ऑफ NaCl, Z का वैल्यू इज 4. अगर Z का वैल्यू 4 है NaCl के लिए बराबर, सो दिस इज योर NaCl बराबर. ये आपका FCC लैटिस हो गया. NaCl में Cl माइनस आयन इट ऑक्यूपाई FCC lattice and Na plus ion form Na plus ions are present in octahedral void. ठीक है. तो NaCl में Z की वैल्यू 4 है अगर, तो मैं बोलूँगा कि Cl माइनस ऐसा ऑक्यूपाई हो रहा है. दिस इज योर Cl माइनस आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर. हियर अगेन योर Cl माइनस आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर. और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, दैट ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी ऑक्यूपाइड बाय Na प्लस बराबर. ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी ऑक्यूपाइड बाय Na प्लस. ये हो गया यहाँ पे रेडियस ऑफ Cl माइनस बराबर 2 टाइम रेडियस ऑफ Na प्लस R यू कैन से दिस इज योर रेडियस ऑफ Cl माइनस. ठीक है. और इसी को मैं बोल सकता हूँ कि ये है, ये डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ A. डू एग्री विद दिस? एज लेंथ ही बोलेंगे ना बराबर, A से बोलूँगा मैं उसको. तो मैं ऐसे लिखूँ A इज इक्वल टू 2 टाइम्स RCl माइनस प्लस 2 टाइम RNa प्लस बराबर. सो देयरफॉर अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, RCl माइनस प्लस RNa प्लस इज इक्वल टू A. सो RCl माइनस प्लस RNa प्लस इज इक्वल टू A बाई 2. रेडियस ऑफ Cl माइनस प्लस रेडियस ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू A बाई 2. अगर मुझे ये वैल्यू पता है RCl माइनस प्लस RNa प्लस, सो कैन आई कैलकुलेट A का वैल्यू? यस डेफिनेटली. तो बोलो गिवन डेटा क्या है, RNa प्लस प्लस RCl माइनस इज 2. देयरफॉर A इज इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट इज 4 पिकोमीटर. 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर. ये A का वैल्यू है बराबर. एंड फॉर डेंसिटी चाहिए क्या क्या बोलो. डेंसिटी के लिए आई नीड Z इंटू मोलार मास
अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। ठीक है, आपको क्वेश्चन का टाइप समझा, आपको ए डायरेक्टली नहीं दिया उसने, ए के लिए उसने हिंट दिया कि दैट रेडियस ऑफ एन ए प्लस एंड रेडियस ऑफ सी एल माइनस इज 2 पिकोमीटर। सो हियर पुट जेड का वैल्यू 4, मोलार मास इज 58.5, जेड मॉलिक्यूल यू कैन से your Na is 6.022 into 10 raised to 23 molecule per mole, where A is 4 into 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर डेंसिटी आपका सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज potassium crystallizes in BCC unit cell. BCC unit cell. It means value of Z is equal to 2 and DNN, that is distance between nearest neighbor, is 4.52 angstrom. If its atomic mass is 39, then find out the number one density, or first we'll find out age length, second density, okay. Let's continue. Potassium crystallizes in a BCC type of unit cell and DNN is 4.52 angstrom. If its atomic mass is 39, then find out the age length. ठीक है, now क्वेश्चन में क्या क्या दिया वो देखो पहले। पोटेशियम है क्रिस्टलाइजेस, पोटेशियम इज अ मेटालिक सॉलिड। ठीक है, BCC यूनिट सेल बना रहा है, मतलब आई कैन कंसिडर Z का वैल्यू 2 बराबर, Z का वैल्यू 2। DNN is given, distance between two nearest neighbor is 4.52 angstrom. Okay, if its atomic mass is given, or you can say for atom, ये atom के cases में, that is molecular mass, molar mass 39 gram per mole। ठीक है, and find out the age length। तो here will start with age length। age length के लिए ना उसने actually आपको hint दिया DNN की फॉर्म में बराबर। now for BCC unit cell मेटालिक सॉलिड अगर है BCC यूनिट सेल में, DNN is equal to √3a/2। if you remember, this is √3a/2। DNN का वैल्यू इज 4.52 बराबर, DNN का वैल्यू मुझे दिया 4.52 एंगस्ट्रॉम के टर्म में बराबर, √3a/2। सो व्हाट आई विल राइट, 4.52 इंटू 2 डिवाइड बाई √3 बराबर, जो भी आंसर आएगा वो मेरा ए का वैल्यू हो जाएगा बराबर। ए की वैल्यू को मैं चेंज करूँगा कि कौन सी फॉर्म में, बोलो, ए की वैल्यू को मैं चेंज करूँगा सेंटीमीटर के फॉर्म में बराबर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर इक्वल टू 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड वंस एक बार मेरे पास ए का वैल्यू मिल गया, आफ्टर दैट डेंसिटी इज व्हाट, Z इंटू मोलार मास डिवाइड बाय Na इंटू ए क्यूब। ए है अपने पास, M इज गिवन, Z मालूम है, Na मालूम है, वी कैन कैलकुलेट डेंसिटी। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज metal having atomic mass 27 form FCC lattice, metal having atomic mass 27 form FCC lattice and its atomic radius is 125 into 10 to the power minus 12 meter. So first find the length of the side of the unit cell, that is age length, and second, how many
how many unit cell are there in 1 meter cube of metal? How many unit cell are there in 1 meter cube of metal? ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस. नाउ डेटा चेक करो, पहले क्या दिया है. कम ऑन. Metal having atomic mass is given to us. I will write 27 gram per mole. Form FCC lattice, metal is there, so I will consider Z का value is 4 for this. Effective number of effective atom is equal to 4 and its atomic radius is given to us. Atomic radius, R का value is given. R का value is 125 into 10⁻12 meter. Clear? Now calculate age length. Is there any relation between A and R for FCC unit cell? Yes. है, relation है. For FCC unit cell, अगर मैं derive कर दूँ वापस से आपके लिए एक बार, 4R is equal to √2A. याद है आपको? तो therefore A is equal to 4R by √2. 4 को I will write 2 into 2, that is √2 into √2. √2 and √2 get cancel, will become 2 √2R. This is the relation between A and R. अगर मुझे R पता है तो can I calculate A? Yes. बोलो कितना हो जाएगा? A is equal to 2 into 1.41, that is √2, और R है मेरे पास 125 into 10⁻⁻12 मीटर. बराबर. ये जो भी मैं सॉल्व करूंगा ए का वैल्यू मिलेगा. बराबर. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा ए क्यूब. ठीक है, ए क्यूब का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 1.41 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻12 बराबर मीटर का क्यूब. बराबर. दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. बराबर. दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. बराबर. अब इतने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में देर आर यू कैन से कि ये वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम है एक यूनिट सेल का. बराबर. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बोल रहे हैं ना आप कि कितने यूनिट सेल है? एक यूनिट सेल का ये पूरा वॉल्यूम है. आपको क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ मेटल. 1 मीटर क्यूब, ये आपको एक दूसरा वॉल्यूम दिया है जिसमें पूछा है कि कितने यूनिट सेल होंगे. बराबर. एक यूनिट सेल इतने वॉल्यूम में है. बराबर. तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा? बराबर. तो मैं ऐसे लिखूं कि एक यूनिट सेल है, नंबर ऑफ यूनिट सेल 1. बराबर. प्रेजेंट है 2 इंटू 1.41 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻12 मीटर क्यूब में. बराबर. तो मुझसे पूछा गया है 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट होगा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर. क्लियर? Next, question number 5, numerical number 5. How many unit cells are present? How many unit cells are present in a cube shape ideal crystal of NaCl of mass 1 gram, where atomic mass of sodium is 23 and atomic mass of chlorine is 35.5. Clear? ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है. क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम. अगर 1 ग्राम मास है NaCl के क्रिस्टल का, तो उसमें कितना नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो इसका अप्रोच देखते हैं पहले कि अप्रोच कैसे करना है. नाउ सबसे पहला फर्स्ट व्हाट आई विल से कि इफ देयर आर Z पार्टिकल बराबर इन अ सिंगल यूनिट सेल. बराबर. अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करूं तो इन वन यूनिट सेल देयर आर Z पार्टिकल प्रेजेंट.
ठीक है, जो जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं, बोलते हैं कि इन केस ऑफ सिंगल यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड देयर आर 4 NaCl, बराबर 4 NaCl एटम, या फिर जब भी हम बोलते हैं एटम, आयन, मॉलिक्यूल, किसी के लिए भी, तो ओवरऑल मैं लिख रहा हूँ कि एक यूनिट सेल में देयर आर Z पार्टिकल प्रेजेंट, लाइक Fe में एक यूनिट सेल में 4 Fe एटम होगा, NaCl एक यूनिट सेल में 4 NaCl होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट सेल में देयर आर Z पार्टिकल प्रेजेंट, क्लियर। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा फॉर N पार्टिकल, बराबर N पार्टिकल के लिए कितना होगा बोलो, तो ये हो जाएगा 1 इंटू N डिवाइड बाई Z। डू एग्री विद दिस? अगर मैं क्वेश्चन मार्क पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, 1 इंटू N Z इंटू क्वेश्चन मार्क, Z डिवाइड हो जाएगा, बराबर। तो आप बोलेंगे कि कितना यूनिट सेल होगा, एक यूनिट सेल Z पार्टिकल में है, बराबर, तो देयर विल बी N बाय Z यूनिट सेल, इतना नंबर ऑफ यूनिट सेल होगा, N बाय Z नंबर ऑफ यूनिट सेल होगा N पार्टिकल के अंदर। अगर ये N पार्टिकल को मैं स्पेसिफाई कर दूं, कैसे मैं स्पेसिफाई करूं, फॉर एनी पार्टिकल, अगर 1 पार्टिकल है तो 1 बाय Z, 2 पार्टिकल 2 बाय Z, 3 पार्टिकल 3 बाय Z, सो फॉर एनी पार्टिकल दिस विल बी Na बाय Z। डू एग्री विद दिस? What do you mean by पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि Na पार्टिकल है, मतलब आई विल कंसिडर इट एज 1 मोल, मैं इसे मानूंगा 1 मोल, बराबर। और 1 मोल एटम के मास को मैं क्या मानूंगा, 1 मोल एटम के मैं मास को मानूंगा मोलार मास, एंड दैट मोलार मास इज रिप्रेजेंटेड बाय M, ग्राम पर मोल। Na पार्टिकल का मीनिंग हो गया 1 मोल पार्टिकल, 1 मोल को ही मैं लिख रहा हूँ मोलार मास M। क्लियर हुआ मेरा बात? ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि M ग्राम में, बराबर, M ग्राम में Na बाय Z नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट है M ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितना नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट होगा, क्वेश्चन मार्क, बराबर। ये क्वेश्चन मार्क कैसे सॉल्व होगा बताओ? मैं क्या करूँगा, Na बाय Z इंटू 1, ठीक है, साइड में मैं लिख रहा हूँ Na बाय Z इंटू 1 डिवाइड बाय M, क्लियर। Z नीचे आ जाएगा, Na से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा Na डिवाइड बाय M इंटू Z, Na डिवाइड बाय M इंटू Z, क्लियर हो गया। M ग्राम में Na बाय Z पार्टिकल, Na बाय Z नंबर ऑफ यूनिट सेल M ग्राम में होगा, तो 1 ग्राम में Na अपॉन M इंटू Z नंबर ऑफ यूनिट सेल होगा, ठीक है। अब अगर मुझे 1 ग्राम का फॉर्मूला लर्न हो गया, तो मैं आपसे पूछूं कि W ग्राम में कितना होगा, बराबर। 1 ग्राम में इतना, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में, 1 ग्राम और W ग्राम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा बोलो? आप बोलेंगे Na अपॉन M इंटू Z, 1 नीचे आएगा, उसका कोई मतलब नहीं, ऊपर क्या आ जाएगा W, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, Na इंटू W अपॉन M इंटू Z। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन W ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, बराबर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन W ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। ये वैल्यू आपको बताएगी नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट, ठीक है। ये W ग्राम में, कितने ग्राम में आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल चाहिए, समझा आपको मेरा बात? ठीक है। नाउ सिंपली यू कैन रिमेंबर, नाउ mj, तो नाउ इज व्हाट, एवोगाड्रोस नंबर इनटू वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलार मास इनटू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो क्वेश्चन ये हो गया मेरा अप्रोच, ये फॉर्मूला डिराइव करने का। अब देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। मुझसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम, यानी W 1 ग्राम दिया है उसने, ठीक है। चलो W 1 ग्राम, मैं एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखूंगा, जब 1 ग्राम पूछेगा तो आई विल सब्स्टिट्यूट W इक्वल टू 1। एनीथिंग एल्स? नो। NaCl का मोलार मास इज 58.5 ग्राम पर मोल, क्लियर। Na we all know, Na is Avogadro's number 6.022 into 10⁻23, ठीक है। सारा डेटा अवेलेबल है मेरे पास।
फॉर NaCl Z इज इक्वल टू 4, ये मुझे पता होना चाहिए क्रिस्टल के स्ट्रक्चर से, NaCl के स्ट्रक्चर से, बराबर। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस हो जाएगा Na इंटू 1, दैट इज 6 इंटू, अप्रॉक्सीमेटली मैं उसको 6 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, इंटू 1 डिवाइड बाय मोलार मास इज 58.5 इंटू 4। सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे आपको पूछता है नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, सिंपल, आपको खाली W में 1 की जगह 10 पुट करना है। 20 पूछता है तो W की जगह पे 20। क्लियर हो ये बात, आया समझ में? नेक्स्ट नंबर 6, CHCl, it has BCC structure. It has BCC structure. CHCl, it crystallizes in BCC structure where age length A is equal to 412 picometer. First, calculate density of units, density of the unit cell. Calculate density. Now, what is the formula for density? Density is equal to Z into molar mass divided by Na into A cube. बराबर, Z into molar mass divided by Na into A cube. For CHCl, Z का वैल्यू इज 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। फॉर CHCl Z का वैल्यू इज 1 बिकॉज इन केस ऑफ CHCl, अगर क्रिस्टल याद होगा तो CHCl Cl माइनस आयन ऑक्यूपाई कॉर्नर, Cl माइनस आयन ऑक्यूपाई कॉर्नर। ये Cl माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 और CS प्लस जो है वो ऑक्यूपाई करता है क्यूबिक वॉइड, बराबर, क्यूबिक वॉइड है यानी बॉडी सेंटर पोजीशन यू कैन से। तो कंट्रीब्यूशन होगा फॉर Cl माइनस आयन 8 इंटू 1/8 दैट इज 1 Cl माइनस आयन एंड 1 इंटू 1 इज 1 CS प्लस, देयरफॉर Z का वैल्यू इज 1 CHCl, याद रखना ये, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट का गलती क्या होगा यहाँ पे, वो BCC समझ के, BCC सोच के Z इज इक्वल टू 2 पुट कर सकता है, ठीक है। तो डेंसिटी हो जाएगा मेरा Z यानी 2 इंटू मोलार मास, CS का मोलार मास इज अराउंड 133, इट इज अराउंड 133, बराबर। क्लोरीन इज 35.5 विल बी गिवन, बराबर। तो 2 इंटू 133 168.5 Na ऑलरेडी पता है मुझे, एवोगाड्रोस नंबर इंटू A, आई विल पुट 6 इंटू 10⁻23, A है मेरे लिए 412 इंटू 10⁻⁻12 मीटर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। आप सॉल्व कर देंगे, आपको डेंसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, कि द आयोनिक रेडियस ऑफ CS plus, the ionic radius of CS plus if, calculate the ionic radius of CS plus if ionic radius of Cl minus is 181 picometer, ठीक है, 181 picometer। तो मुझे कैलकुलेट करना है आयोनिक रेडियस ऑफ CS प्लस, ठीक है। एक अनायन का रेडियस इज गिवन, मुझे कैटायन की रेडियस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन CS प्लस एंड Cl माइनस, नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब हो गया Cl माइनस आयन के सेंटर से CS प्लस आयन के सेंटर, बराबर। तो वो मैं बोलूँगा रेडियस ऑफ CS प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस, बराबर। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, बराबर, ये डिस्टेंस यानी हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल यानी √3a/2। ए ऑलरेडी पता है मुझे, व्हाट यू से, ए ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो आई विल पुट RCS प्लस 181 पिकोमीटर, बराबर, दिस इज √3 इंटू ए का वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, ए का वैल्यू इज 412 पिकोमीटर डिवाइड बाय 2,
ठीक है, यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा, मुझे RCS प्लस का वैल्यू मिल जाएगा। ये RCS प्लस का वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगा, इट इज़ अराउंड 175.8 पिकोमीटर। क्लियर, 175.8 पिकोमीटर के आसपास आएगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड, कैलकुलेट रेडियस रेशियो। कैलकुलेट रेडियस रेशियो, ठीक है, रेडियस रेशियो यानी रेडियस ऑफ स्मॉलर एटम अपॉन रेडियस ऑफ लार्जर एटम। ठीक है, तो मेरे पास दोनों रेडियस अवेलेबल है, चेक करो आप। रेडियस ऑफ Cl माइनस इज 181 पिकोमीटर, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ Cs प्लस इज 175.8 पिकोमीटर। व्हाट यू से, बराबर। तो कौन सा लार्जर है? नो डाउट रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन लार्जर है कंपेयर टू Cs प्लस, वो स्मॉलर हो गया। तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ Cs प्लस, रेडियस रेशियो के लिए रेडियस ऑफ Cs प्लस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ Cl माइनस, दैट इज 175.8 डिवाइड बाय 181 विल बी वेरी क्लोज टू 1, बराबर 0.9 समथिंग समथिंग समथिंग, बराबर। सो दिस इज रेडियस रेशियो। विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियस रेशियो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 0.9 अगर रेडियस रेशियो आ रहा है तो कौन से टाइप का वॉइड ऑक्यूपाई होगा? डेफिनेटली इट विल ऑक्यूपाई क्यूबिकल वॉइड। ये ऑक्यूपाई करेगा क्यूबिकल वॉइड को। क्लियर? नंबर 7 क्वेश्चन इज, अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स is made up of two elements P and Q. Atoms Q are in CCP arrangement. While atom P occupy all the tetrahedral voids. What is the formula of the compound? ठीक है, now let's see. कंपाउंड में 2 एलिमेंट है P और Q आर इन अ CCP अरेंजमेंट। नाउ व्हेन आई से CCP इज इक्विवेलेंट टू FCC मतलब कि एटम विल बी एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन विल बी ऑफ 4। फेस सेंटर विल कंट्रीब्यूट 3 एंड कॉर्नर विल कंट्रीब्यूट 1, तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 4 हो जाएगा, बराबर। And if there are 4 Q atom, so there will be 4 octahedral void and 8 tetrahedral void. This is a rule for close packed structure. ठीक है, 4 octahedral void होंगे और 8 tetrahedral void होंगे. Now Q are in CCP arrangement whereas P occupy all the tetrahedral voids. बराबर, octahedral void में कुछ नहीं है but 8 tetrahedral void ये पूरा 100% भरा हुआ है। ठीक है, तो therefore P जो होगा, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम विल बी 8 एटम एंड द फॉर्मूला विल बी P और Q का फॉर्मूला इज P8Q4, दैट इज PQ2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. That question number 8 says ferric oxide. Question number 8 says ferric oxide crystallizes in a HCP arrangement, hexagonal close packed array. In a HCP array of oxide, array it means you can say layer. So ferric oxide crystallizes in a HCP array of oxide ions with 2 out of every 3 octahedral volts. Oxide ions with 2 out of every 3
2 out of every 3 octahedral holes, octahedral voids occupied by ferric ions, derive the formula of the ferric oxide. ठीक है. Now, so there is only one octahedral hole for every one sphere that you know very well in structure, in a close packed structure. ठीक है, हर एक एटम और आयन के लिए there is one octahedral void. If there are n number of atom, so there will be n number of octahedral void. Okay. So in this oxide HCP array of oxide, ये सबसे important statement है. Understand this. HCP array of oxide, it means oxide ion will form HCP lattice. Oxide ion will form HCP lattice. Now here O-2 ion जो HCP lattice बना रहा है, बराबर, तो HCP lattice में आंसर विल बी 6 ऑक्साइड आयन, बराबर, और 6 ऑक्साइड आयन अगर होगा तो देयर विल बी 6 octahedral void and 12 tetrahedral void. Clear? There will be 6 octahedral void and 12 tetrahedral void. And question says कि ferric oxide crystallizes in a HCP array of oxide ion with 2 out of every 3 octahedral occupied by ferric ions. मतलब सिंपल से वर्ड में अगर मैं समझूँ तो 3 में से 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड फेरिक आयन से ऑक्यूपाइड हो रहे हैं. अगर 3 में से 2 हो रहे हैं तो 6 में से कितने होंगे? 4. आया आपको समझ में? क्वेश्चन में बोला है कि 2 बराबर आउट ऑफ एवरी 3, बराबर, तो टोटल कितने मेरे पास? 6 है, तो उसमें से कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, बराबर. 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होगा, बराबर. 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं. क्लियर हो रहा है आपको बात? तो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल? Fe+3 आयन विल ऑक्यूपाई 4 एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर रहा है 6, तो ये हो जाएगा Fe2O3. Fe4O6 को आई विल राइट Fe2O3. क्लियर? सो ये कुछ सर्टन टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस किए हम लोग ने. ठीक है, आपको आपके बुक्स के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने, असाइनमेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने. ठीक है, और स्पेशली जो वॉइड ऑक्यूपाई हो रहा है ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बाकी का जो थियरी पार्ट है अब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही थियरी पार्ट बचा है, तो दैट विल